कल्पना करो, एक ऐसा क्षेत्र भारत का जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद जटिल भी है। ऐसा लगता है जैसे यह पूरी दुनिया से अलग हो। नॉर्थ ईस्ट, जहां कल्चर, अमेजिंग व्यू और वाइब्रेंट कम्युनिटी हैं, एक ऐसी जगह है जहां शांति भी है और उतना ही तनाव भी। बट जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सवाल उठता है, क्या नॉर्थ ईस्ट इंस्टेबिलिटी के कगार पर है? इसके लिए जिम्मेदार कौन या क्या हो सकता है और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? आइए इन बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे की लेयर्स को समझते हैं। तो आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ भारत का एक दूर दराज हिस्सा नहीं है, यह हमारी नेशनल आइडेंटिटी, सुरक्षा और भविष्य का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ होने वाला हर छोटा सा असंतोष हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे वह बॉर्डर सिक्योरिटी हो या कल्चरल इंटीग्रेशन। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो हम अपने देश के एक अहम हिस्से को नजरअंदाज करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में शांति सिर्फ एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रायोरिटी है। आइए मणिपुर से शुरुआत करते हैं, जो इस समय एक गहरे संकट से जूझ रहा है। सोचिए, आपका अपना कम्युनिटी अचानक बाहरी ताकतों से खतरे में महसूस करने लगे। मणिपुर में मिटी और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा तब बढ़ी जब मिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने का सुझाव दिया गया। यहाँ कुकी समुदाय का यह मानना था कि मेती समुदाय को अगर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलता है तो कुकी समुदाय डर है कि उनकी जमीन और सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तो यही हिंसा और असंतोष का कारण बन रहा है और आज की डेट तक बना हुआ है। शांति बहाल करने के लिए सरकार ने मणिपुर के कुछ हिस्सों में AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को फिर से लागू किया। देखो, ये एक ऐसा कानून जो बहुत से मणिपुर के लोगों के लिए दर्दनाक यादें ताज़ा करता है। AFSPA सेना को अधिक अधिकार देता है और कुछ लोग इसे नियंत्रण के लिए ज़रूरी मानते हैं, लेकिन बहुत से स्थानीय लोग इसे सप्रेशन का साइन मानते हैं। सोचिए, अगर आपकी आवाज़ को न सुना जाए और आपके डर को न समझा जाए तो आपको कैसा लगेगा? मणिपुर में यह असंतोष और हिंसा के बीच एक और परत जोड़ता है। अब सोचिए NSCN-IM के बारे में, जो उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा नागा विद्रोही समूह है। लगभग 3 दशकों तक इसने भारतीय सरकार के साथ एक फ्रैजाइल सीज फायर कायम रखा था, लेकिन हाल ही में इस सीज फायर के टूटने के संकेत मिल रहे हैं। NSCN-IM का आरोप है कि सरकार ने ग्रेटर नागालिम के बारे में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। सोचिए यह तनाव कितना बढ़ सकता है। नागा क्षेत्र में रहने वाले गैर नागा समुदायों को लग सकता है कि उनकी पहचान और जमीन खतरे में है अगर नागा क्षेत्र का विस्तार होता है। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, ये उनके सांस्कृतिक अस्तित्व की बात है। अगर कोई पड़ोसी राज्य आपके घर पर अपना दावा करे तो आपको कैसा लगेगा? यह मुद्दा उत्तर पूर्व में लटका हुआ है और यह हमें यह याद दिलाता है कि शांति एक ऐसी वादा है जो अगर पूरा न हो तो टूट सकता है। इसी बीच मिजोरम में मुख्यमंत्री के बयान ने गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। उन्होंने मिजोरम के कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ एथनिक एकता के बारे में टिप्पणी की, जो भारत के विदेश मंत्रालय से तीखी प्रतिक्रिया का कारण बने। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसे बयान राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह बयान उस भावना को दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय नीतियों में अक्सर उत्तर पूर्व के मुद्दों को अनदेखा किया जाता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी आवाज़ या आपके समुदाय की आवाज़ को कभी महत्व नहीं दिया जाता? उत्तर पूर्व के बहुत से लोगों के लिए यह भावना गहरी है। इन सब के अलावा एक और खतरा सीमा पार से आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूह जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB के घुसपैठ का अलर्ट जारी किया। असम और अन्य राज्यों में JMB की गतिविधियां बढ़ रही हैं और स्थानीय समुदायों को सुरक्षा का एक और खतरा महसूस हो रहा है। सोचिए, एक ऐसी जगह पर रहना जहां खतरा हमेशा आस पास महसूस हो और आपको हर समय सतर्क रहना पड़े। JMB के बढ़ते प्रयासों के साथ उत्तर पूर्व में स्थिति और भी तंग हो गई है और पहले से ही तनावपूर्ण समुदायों पर एक और डर का बोझ आ गया है। त्रिपुरा में सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में बांग्लादेश से 1450 से ज्यादा प्रवासियों को पकड़ा गया, जिससे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव और जनसंख्या में बदलाव हो रहा है।
यह स्थानीय समुदायों में संसाधनों, भूमि और पहचान को लेकर चिंता पैदा कर रहा है। अधिकारियों के लिए यह प्रवाह को नियंत्रित करना और सीमा सुरक्षा और स्थानीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इन सब के बीच एक और चिंता है कि कुछ बाहरी ताकतें शायद इन तनावों को और बढ़ावा दे रही हैं। कुछ आरोप हैं कि कुछ पड़ोसी देशों द्वारा विद्रोही समूहों को समर्थन दिया जा रहा है और स्थानीय गुस्से का फायदा उठाकर भारत की सीमाओं को अस्थिर किया जा रहा है। अगर यह सच है तो सोचिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एक नाजुक क्षेत्र जो बाहरी शक्तियों के हाथों में खेल रहा हो और हमारे अपने देश में और भी गहरे विभाजन पैदा हो रहे हों। ये आरोप हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि उत्तर पूर्व की स्थिति कितनी जटिल और संवेदनशील है। उत्तर पूर्व के लिए शांति एक नाजुक लक्ष्य है जिसे जातीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझकर हल करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी ओर से इस क्षेत्र को स्थिरता और एकता की ओर ले जाने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की कहानी संघर्ष और उम्मीद की है, जो हमें यह याद दिलाती है कि शांति सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी और सपोर्ट से आती है। तो चलिए हम खुद को अपडेट रखें, जुड़े रहें और नॉर्थ ईस्ट को उसकी स्थिरता की यात्रा में समर्थन दें। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे अपने विचार साझा करें। हमारे साथ रहे क्षेत्रीय मुद्दों और उन कहानियों के लिए जो महत्वपूर्ण है। विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ताकत है जो हम सभी में है। तो चलिए हम मिलकर शांति के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और भारत के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।